अस्सलाम वालेकुम क्लास फर्स्ट के प्यारे बच्चों, आपका फिर क्लास में हम वेलकम करते हैं। हम पढ़ रहे हैं पेज नंबर 72 और 73 पर लेसन नंबर 18 साइंस का इन द स्काई। तो हमने पिछले लेसन में पढ़ा था कि हम जब आसमान में देखते हैं तो दिन को हमें सूरज नज़र आता है जो ईस्ट से चढ़ता है और वेस्ट में डूबता है। सन एक बहुत बड़ा बॉल है फायर का, इसीलिए सन से हमें लाइट और हीट मिलती है। तो सन जो है पूरी दुनिया में जो है एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स है, यानी सारी एनर्जी सन से मिलती है। हमारा अर्थ जो है वो सन के इर्द गिर्द घूमता है। अच्छा, फिर हम जब नाइट में देखते हैं तो हमें मून्स और स्टार्स नज़र आते हैं। तो मून जब चमकता हुआ हमें दिखाई देता है तो मून की लाइट जो है वो अपनी लाइट नहीं होती है, असल में वो सन के लाइट को रिफ्लेक्ट कर रही होती है। और मून हमें हर रात को एक जैसा दिखाई नहीं देता, कभी वो छोटा और कभी बड़ा दिखाई देता है। एक्चुअली में असल में मून तो बिल्कुल राउंड शेप का है, बॉल की तरह का है, और वो अर्थ से बहुत छोटा है। ठीक है। अच्छा, रात को अब हम आसमान में देखते हैं तो फिर कभी मून नहीं होता, बल्कि हमें स्टार्स दिखाई देते हैं, है ना। वी सी मैनी स्टार्स एट नाइट। द स्टार्स आर वेरी फार अवे फ्रॉम अस, सो दे लुक वेरी स्मॉल। फार अवे का मतलब होता है बहुत दूर। जो स्टार्स होते हैं वो भी सन की तरह बॉल होते हैं, फायर का, आग का गोला होते हैं। लेकिन सन जो बड़ा दिखाई देता है तो इसलिए है कि सन हमसे थोड़ा सा नज़दीक है और स्टार जो है वो बहुत 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 दूर है, इसीलिए स्टार्स हमें छोटे छोटे दिखाई देते हैं। ठीक है। अच्छा, दिन को और रात को हम आसमान में देखते हैं तो हमें क्लाउड्स भी नज़र आते हैं, बादल भी नज़र आते हैं ना। वी आल्सो सी क्लाउड्स इन द स्काई। क्लाउड्स मे बी वाइट और डार्क। क्लाउड्स कुछ वाइट होते हैं, सफ़ेद होते हैं, हल्के होते हैं, और कुछ काले रंग के होते हैं। मोस्ट डार्क क्लाउड्स ब्रिंग रेन। जब आसमान में काले काले बादल छा जाते हैं ना तो फिर बारिश आ जाती है ना। व्हेन द सन शाइन्स व्हाइल इट रेन्स वी सी अ रेनबो इन द स्काई। जब बारिश हो चुकी होती है ना, बारिश होने के एकदम बाद जब सूरज निकलती है तो हमें रेनबो नज़र आता है, धनक नज़र आता है। कभी देखा है आपने धनक को? धनक के 7 कलर्स होते हैं। इट हैज 7 कलर्स: वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ये 7 कलर्स होते हैं। ठीक है। तो आज के सबक में हमने पढ़ा कि रात के आसमान में हमें स्टार्स नज़र आते हैं। स्टार्स होते तो बहुत बड़े हैं और वो फायर के गोले होते हैं, लेकिन हमें वो छोटे छोटे इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि वो बहुत दूर होते हैं। और हमने पढ़ा कि हमें दिन को और रात को आसमान में बादल भी दिखाई देते हैं। कुछ बादल सफ़ेद होते हैं, कुछ बहुत काले होते हैं। जो बहुत काले बादल होते हैं उनसे बारिश आ जाती है। ठीक है ना। जब बारिश के बाद एकदम सूरज चमकने लगता है तो फिर रेनबो बनती है, धनक बनती है ना। धनक के 7 कलर्स होते हैं: वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। आप इनको इस तरह से याद रख सकते हैं: विप गयर, विप गयर, वी फॉर वायलेट, आई फॉर इंडिगो, बी फॉर ब्लू, जी फॉर ग्रीन, वाई फॉर येलो, ओ फॉर ऑरेंज, आर फॉर रेड। ठीक है। तो अब ये लेसन हमारा कंप्लीट हुआ। इसमें कुछ याद रखने की बातें हैं, इनको ज़रा रिपीट करें। द सन अपीयर्स इन द स्काई ड्यूरिंग द डे। सन जो है दिन को दिखाई देता है। द सन गिव्स अस हीट एंड लाइट। सन हीट और लाइट देता है। द मून एंड द स्टार्स शाइन इन द स्काई एट नाइट। मून और स्टार्स रात के आसमान में दिखाई देते हैं। द सन इज ऑल्सो अ स्टार। सन भी एक स्टार ही है। इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी जो है ना, सब कुछ सन से ही मिलता है। द मून हैज़ अ फिक्स्ड राउंड शेप। मून का एक राउंड शेप है, फिक्स शेप है, लेकिन जो हमें वो अलग अलग शेप दिखाई देता है वो सूरज की रोशनी के कम या ज़्यादा पड़ने से दिखाई देता है। इट गेट्स लाइट फ्रॉम द सन। मून की अपनी रोशनी नहीं होती है, मून की लाइट सन से मिलती है। तो प्यारे बच्चों,
अब एक काम करिए, पेज नंबर 72 से लेकर 73 यहाँ तक पूरी तरह से पढ़िए। पढ़कर पीछे जो एक्सरसाइजेस हैं उनको करने की कोशिश कीजिए। तो अगले लेसन में हम उन एक्सरसाइज को हल करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।